नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रेलवे की एग्जाम डेट 15 तारीख के है। आपने पढ़ाई करना शुरू भी कर दिया होगा। क्या आपने लास्ट ईयर के CBT 1 के पेपर देखे हैं? उसमें कौन से सब्जेक्ट जीके सेक्शन में कितने पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आपने तैयारी की है? अगर 50% भी आपका स्कोर लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग चल रहा होगा तो इस बार CBT 1 में ये समझ लीजिए आपकी एक सीट पक्की है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन रिपीट होंगे। कोरोना काल में रेयर ही है कि नए क्वेश्चंस के पेपर बने होंगे। 50% क्वेश्चन रिपीट होंगे और अगर आपसे ये 50% स्कोर गेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिलेक्शन में थोड़ा सा डाउट है। तो इस वीडियो में आपके लिए रेलवे में पूछे गए पॉलिटी के वो 40 क्वेश्चन हैं जो रिपीट पर रेलवे ने पिछले कई सालों में अपने एग्जाम में पूछे हैं, खासकर 2018 के ग्रुप डी के CBT 1 में, NTPC के 2016 के CBT 1 में और लास्ट ईयर जो 2012-2013 में NTPC हुआ था उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या आप 50% स्कोर ला पाते हैं। आपके लिए एक टाइमर भी दिया जाएगा जिसमें 5 सेकंड का समय रहेगा। टाइमर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको स्कोर गेन करना है और जो भी स्कोर रहे जरूर शेयर करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 के कानून के द्वारा संसद ने भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। KPLT करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर ये मुख्य रूप से असम में सक्रिय है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्न में से किसका विकल्प होना है? क्या उत्तर है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ये इस सीट पर चुनाव EVM की जगह बैलेट बॉक्स से करवाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो EVM में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं, इसीलिए पहले वाला क्वेश्चन जो था अगर 64 से ज्यादा हो गए तो EVM में तो 64 रहते हैं, तो EVM फिर वहां पर काम नहीं करेगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो आमतौर पर पोलिंग बूथ जो होता है मतदाता के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक EVM में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक EVM में अधिकतम 3840 मत पड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है, बताइए। चलिए देखते हैं।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र जो है ये आता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की देखरेख में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है केरल हाईकोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कानून के द्वारा संसद बदल सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के 69वें संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो 4 राज्य हैं वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नया राज्य बनाने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार वास्तविक न्यायाधिकरण के अधिकार से देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है लेकिन अपील करने के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राज्य की विधानसभा। यह चुनाव में कॉलेज का हिस्सा है, चुनावी कॉलेज का, लेकिन अपील के समय कार्यवाही में राज्य की विधानसभा भाग नहीं ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का न्यायिक समीक्षा वाला भाग जो है उसे संशोधित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो प्रधानमंत्री के द्वारा 12 सदस्य नहीं मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह चीज असत्य है। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं करता है तो कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एकदम आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। शिक्षक अधिकार अधिनियम 1909 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें से भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। किन स्कूलों में गरीबों को 25% सीटें मुफ्त देने की बात कही गई है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गरीबों को 25% मुफ्त सीट देने का आदेश, ऑप्शन नंबर डी सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल जो किसी के अनुदान पर चलते हैं जैसे ट्रस्ट पर चलते हैं, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल इनमें भी तो 25% सीटों का आरक्षण इनके लिए दिया गया है, आदेश दिया गया है मुफ्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति ने ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा यह बाहर रखा गया है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनुच्छेद 30(1) के द्वारा आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? क्या उत्तर है बताइए। चलिए देखते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी एक हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह एक और दो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इन दोनों कंडीशन में लागू कर सकता है, घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई थी? प्रयोगात्मक आधार पर बात हो रही है यहां पर, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो 1989-90 के दौरान ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ईवीएम जो है प्रयोगात्मक आधार पर प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या पाई गई है बताइए। चलिए देखते हैं, तो अब तक चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम उम्मीदवार 1033 मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इतने उम्मीदवार खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? इन शॉर्ट ईवीएम को कौन बनाता है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए।
चलिए देखते हैं। तो ईवीएम बनाती है डीआरडीओ। डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये दोनों मिलकर ईवीएम तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से ऑप्शन नंबर राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इन दोनों स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय किसका है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो असत्य बात इसमें से यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे संघीय रचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, ये कहां से लिया गया है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की इन सभी विशेषताओं को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 8वीं में वर्तमान में कितनी भाषाएं थी और प्रारंभ में जब स्टार्टिंग में थी अनुसूची तब कितनी भाषाएं थी, दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये था प्रैक्टिस सेट पेपर 40 क्वेश्चन का। आपने क्या स्कोर गेन किया, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जो भी आपके ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन होता है आपके सपोर्ट से। लाइक और शेयर करने से हमें भी उत्साहवर्धन होता है हमारा, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रहा स्कोर जरूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या कमेंट करके आप हमसे लिंक ले सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।